ओम शांति। 29 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, रुद्रमाला में पिरोने का पुरुषार्थ करना है। रुद्रमाला में पिरोना अर्थात भविष्य में महाराजा महारानी बनना। इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर, पवित्रता के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद के लिए आज बाबा ने कहा, तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है। निरंतर याद में रहने से ही तुम रुद्रमाला में पिरोने लायक बन जाएंगे। आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, चलते फिरते उठते बैठते याद की यात्रा में रहना है। यह यात्रा बुद्धि योग की यात्रा है, आत्मा की तीखी दौड़ी है। तो बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। अगर यात्रा में नहीं रहेंगे तो फिर 5 विकार आ जाएंगे, क्योंकि बाप की याद नहीं होगी तो देह अभिमान आ जाएगा। तो याद करने की विधि ही है आत्म अभिमानी बन करके याद करना। मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार दुनिया की रहने वाली हूँ। निराकार बाप की महिमा को चलते फिरते उठते बैठते स्मृति में रखना। निराकार बाप को ही सत्य में जयते कहते हैं। वो सत्य बाप है। उसने जो चक्र का ज्ञान दिया उसको स्मृति में रखने से ही विजयंती बनते हैं। निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, बेहद का सर्वेंट है, निरअहंकारी है। तो ऐसे बाप की महिमा और उससे होने वाली प्राप्तियों को निरंतर याद में रखना है, तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। दूसरा याद की विधि बताई, बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने से ही तुम बाप के पास आ जाएंगे। तो बाप और वर्षे को याद करने के लिए बाप के साथ सर्व संबंध और वर्षे से होने वाली प्राप्ति को याद करेंगे। संगम पर हमने ईश्वरीय गोद ली है। हमें वर्षे में विश्व की बादशाही मिलती है, लेकिन बाप से वर्षा तब मिलेगा जब हम प्रश्नों में नहीं मूंझेंगे, बाप की याद में रहेंगे और पवित्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा तुम वर्षे को लेने के लायक बनेंगे, क्योंकि 21 जन्म की बादशाही वर्षे में मिलने वाली है। टीचर बन करके बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाते हैं। सतगुरु हमें जो है मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा दलाल है, अपने साथ हमारी सगाई कराते हैं। अर्थात सतगुरु की याद से ही हम मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न विधियां आज की मुरली में याद की बताई। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, स्वर्ग के अपरम अपार सुख लेने हैं तो तुम्हें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी होगी। पवित्र रहना है और पवित्र बनाने में बाप का मददगार भी बनना है। तो पवित्रता की धारणा के लिए आज हम स्मृति में रखेंगे कि वैराग्य बाबा ने दिलाया, मरना तो है ही, क्यों ना पवित्रता की धारणा की जाए। अर्थात हम अपने अंतिम जन्म को स्मृति में रखेंगे, ये हमारा अंतिम जन्म है। और ब्राह्मण जन्म को स्मृति में रखेंगे कि हम ब्राह्मण ही बाप से वर्षा लेते हैं। हम ब्राह्मण ही स्वर्ग के बादशाही के लेने के हकदार हैं। हम ही रिस्पॉन्सिबल है स्वर्ग बनाने के लिए। तो हम ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। तो ब्राह्मण जन्म और ब्राह्मणों के कर्तव्य को स्मृति में रखना है। पवित्र बने बिना हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, ब्राह्मण बने बिना हम देवता नहीं बन सकते। फिर धारणा की कुछ बातें अटेंशन में रखनी है। बाबा ने कहा, जैसे भगवान कहते हैं वंदे मातरम, तो माताओं को भी बाबा के सामने खड़े होकर के
नमस्कार करना चाहिए, अर्थात मैनर्स को भी, रॉयल्टी को भी धारण करना है। देह अभिमान छोड़ना है। हंसों की सभा में बगुले नहीं बैठ सकते, अर्थात अपने संग की भी संभाल करनी है। पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बाप साजन को फारकती नहीं देनी है। ये धारणाओं को जब स्मृति में रखेंगे तो रॉयल्टी आती जाएगी। वर्षे को याद करते रहना है कि वहाँ हमेशा सुख ही सुख है। वहाँ के लिए बाबा ने कहा है कि स्वर्ग में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, अपार सुख होता है। और वहाँ के सुख को याद करते और पवित्रता की धारणा करनी और ही सहज हो जाएगी। सेवा के लिए कहा, शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम्हें खुदाई खिदमतकार बन करके सेवा करनी है। सेवा करते कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। यज्ञ का राज समझाना है और इसके साथ जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, इस बात पर समझाना है। और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं, ये भी बताना है। रुद्र को शिव कहते हैं, कृष्ण को शिव नहीं कहते, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं। तो ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करके उसकी सेवा भी करनी है। ओम शांति।